Joining me is Indian Youth Congress Chief Srinivas BV. Srinivas BV was one of the men who was most tagged in 2021 during the second wave of COVID. And looking at the conditions as of now in the country, as more than 90,000 cases have been registered today. So the IYC has once again started its services of SOS IYC. So Srinivas ji, you people have once again started the SOS IYC services to deal with the people. So what kind of arrangements you people will be doing this time? देखिए वेव टू में किस तरीके के केसेस बड़े लोगों के साथ आस्था हुआ। बहुत हमारा कोई जाने माने लोग हो सकते हैं, परिवार का लोग हो सकते हैं, कोई ना कोई हम लोग से बीच में छूट के गया बिकॉज ऑफ वेव टू इतना खतरनाक था। तो लैक ऑफ विजन जो गवर्नमेंट का जो किस तरीके की तैयारी करने का था, वो लोग ने तैयारी नहीं किया था। इनको कहीं ना कहीं ये सरकार को कोरोना को भी एक इवेंट बना के रखा था। तो उस समय में लोगों का पूरा देश भर लोगों किस तरीके के लोग का जो समस्या था, मुश्किल समय थे, दौर थे, उसको लेके राहुल गांधी जी क्लियरली हमको मार्च 7 तारीख ही बताया था वेव टू आने वाला है, तुम लोग तैयारी करो। तो एक मेडिकल इमरजेंसी इतनी बड़ी लेवल पे आए तो बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन का समस्या थे, कुछ लोगों को इंजेक्शन का समस्या था, मेडिसिन की समस्या थे, हॉस्पिटल में बेड का समस्या था, तो आईसीयू, वेंटिलेटर, तमाम चीज़ें था। तो जो उनको 8 महीने जो गैप था उसमें सरकार को किस तरीके के जो वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड बढ़ाने का था वो नहीं किया। तो उस समय में यूथ कांग्रेस ने बहुत बड़ी लेवल पे लोगों को सेवा करने का काम किया, अपना सुरक्षा छोड़ के। कल प्रधानमंत्री पंजाब से उन्हें वापस आना पड़ा और उस समय जो आपका एक ट्वीट था, हाउस द जोश, तो इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कंट्रोवर्सी किसने खड़ी किया? ये इनका आईटी सेल है, जो इनका व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी है, झूठ को सच बनाने में लगे रहते हैं। क्लियरली मैंने मेंशन करके ट्वीट पे लगा दिया था। 2:37 में मेरा पहला ट्वीट आया। सारे टीवी में ब्रेक कब हुआ? 2:42 45 मिनट के बाद ये ब्रेक हुआ है। तो टीवी में ये नहीं जैसा एजेंसी 3 o'clock को सिक्योरिटी को लेके ब्रेक किया है। मैं सारे स्क्रीनशॉट ला के उस पर मैंने मेंशन करके डाला हूँ। मैं काली कुर्सी को लेके डाला है। 70,000 जो कुर्सी पड़े थे उसमें 700 लोग थे इनका कार्यकर्ता। इनका कार्यक्रम फेल हुआ, इन लोग ने मौसम के वजह से कार्यक्रम को फेल हुआ, कुछ भी है इनका है वो। तो उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? तो वहाँ जो भी रूट चेंज किया तो वो तो कांग्रेस ने किया। वहाँ बारिश हो गया तो कांग्रेस ने थोड़ी कर सकते हैं बारिश। हाँ, तो उनको एसपीजी को पूछना चाहिए। एसपीजी के सामने स्टेट पुलिस क्या करेगा? स्टेट पुलिस 10,000 पुलिस लगाए थे। उनका रूट था चॉपर में जाने का था, भाई रोड क्यों किया? इसको लेके उनको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। तो इस तरीके का इनका बीजेपी आईटी टीम है, इन लोग ने ड्रामा जो कर रहा है पूरा देश में, ये अच्छी बात नहीं है। लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा था कि ट्विटर पे आप सबसे ज़्यादा टैग किए गए थे पूरे इंडिया में। कुछ ही कुछ भी हेल्प लोगों को चाहिए होती थी मेडिकल इमरजेंसी को लेके, तो वो आपको याद करते थे। इवन न्यूजीलैंड के एम्बेसी में आप लोगों ने जाके ऑक्सीजन सिलेंडर तक पहुंचाई थी। तो वो कैसा वक्त था और जिस तरह से लोगों ने आप लोगों को पहचाना, तो इसका आप श्रेय किसको देंगे? नहीं, इस संगठन का जो खूबी है, खूबसूरती है, भारतीय युवा कांग्रेस दुनिया का सबसे बड़ा युवा ऑर्गेनाइजेशन है। जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता मिलके किया है। ये श्रेय पहले राहुल गांधी जी ने हम लोग को वेव 1 में भी उन्हें आदेश दिया था। वेव 2 में पर क्लियरली बोला था सारे पॉलिटिकल प्रोग्राम बंद करो, लोगों को सेवा करना। और साथ में सारे टीम वर्क है, एक व्यक्ति का हाथ से नहीं होता, सारे लोग मिलके ये काम किया है। यूथ कांग्रेस भारतीय युवा कांग्रेस से दुनिया के सबसे बड़ा युवा ऑर्गेनाइजेशन होता है। मैं घर हूँ, इस संगठन का अध्यक्ष हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। और कांग्रेस पार्टी का और भारतीय युवा कांग्रेस का परंपरा है लोगों को सेवा करना, मदद करना। तो ये पहले से ही आया है। हमने इससे पहले भी जो जम्मू कश्मीर में बाढ़ आया था, तब भी मध्य प्रदेश में, केरल में, जब उत्तराखंड में बाढ़ आया था, हमेशा
ऐसे काम में यूथ कांग्रेस ही ओनली यूथ कांग्रेस धरना प्रदर्शन करना, नारे लगाना, प्रोग्राम्स, इसके अटके भी हमने इस तरीके का काम सेवा करने का काम ये पहले से ही है। तो पहली बार देश भर हुआ है, पहली बार इतने बड़ी लेवल पे। पहले क्या होता है, एक राज्य में 2 जिला में होते थे, उसी तक सीमित होता था हम लोग का जो काम करते थे, वो सेवा करते थे। तो इस बार पूरा देश में हुआ, इसीलिए थोड़ा सभी लोग को भी इतनी बड़ी क्राइसिस थे, तो कहीं ना कहीं सरकार हाथ ऊपर करके बैठ गया। तो एज ए फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, एज ए यूथ कांग्रेस, सभी कार्यकर्ता ने लगे। So this was IYC chief Srinivas VV who clearly said that the organization, the youth organization of the Congress is fully ready for the third wave of the COVID. And he also said that the tweet which he made yesterday was made minutes before the breaking news came on the televisions that the PM has decided to go back to Delhi instead of participating in a public meeting in Firozpur, Punjab. For the New Indian, Anand Singh. For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.